हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। आज मैं फिर से आपके सामने 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ आर्टिकल्स के बेस्ड। तो आज का वीडियो भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर पसंद आएगी तो। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया गया है देयर इज डैश एनवलप ऑन द टेबल, पुट द लेटर इन द एनवलप बिफोर मेलिंग इट। तो इसको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी दिया गया है एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि एनवलप का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अ से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड, तो दिया गया है आई नीड डैश शुगर, फ्लोर एंड एग्स टू बेक द केक। तो ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नो आर्टिकल, क्योंकि इसमें हमें स्पेसिफिक एक चीज़ के बारे में नहीं दिया गया, क्योंकि शुगर, फ्लोर और एग्स जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अगला क्वेश्चन थर्ड है, जिसका देखते हैं। दिया गया है वी शुड नॉट टेल अ लाई। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि लाई ल आ रहा है इसलिए प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। और क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात करेंगे। शी इज़ डैश अनटाइडी गर्ल। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि अनटाइडी ह से लिखा जाता है इसलिए एन आएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में बात करेंगे तो दिया गया है मुंबई इज डैश वेरी डियर पुलिस टू लिव इन। ऑप्शन ए दिया गया है प्लेस टू लिव इन, ऑप्शन ए दिया गया है ए, बी दिया गया है एन, सी दिया गया है द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में बात करेंगे। दिया गया है मैनी डैश वुमेन वुड वेलकम सच अ चांस। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी दिया गया है एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वुमेन वो से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन दिया गया है इट वॉज क्वाइट डैश इम्पॉसिबल टास्क। तो ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एन इम्पॉसिबल टास्क, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इम्पॉसिबल ई से लिखा जाता है। क्वेश्चन श्रीलंका हैज़ वॉन द एशिया कप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी द, क्योंकि एशिया कप के नाम से सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होता है, वो भी आप जानते ही हैं, क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ की ओर। लेट अस डिस्कस डैश मैटर सीरियसली। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दिया होगा वो ऑप्शन सी होगा, द सीरियस, द मैटर सीरियसली, क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक मैटर के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है वुड यू लाइक टू हैव डैश कप ऑफ टी। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी होगा अ कप ऑफ टी, क्योंकि कप क से शुरू होता है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है विल यू गो टू डैश हॉस्पिटल टू सी योर फ्रेंड। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी दिया गया है एन, ऑप्शन सी दिया गया है ड, ऑप्शन डी दिया गया है नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी द हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पे जनरल सेंस के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12th दिया गया है 3 अगस्त इज डैश इंपॉर्टेंट डे फॉर मी। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, एन। बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की ओर। दिया गया है मिस्टर अभिषेक इज डैश प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन व्यू प्राइमरी स्कूल। तो इसका जो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी द होगा, क्योंकि ग्रीन व्यू प्राइमरी स्कूल के बारे में बात किया जा रहा है और मिस्टर बिंग को बिलोंग कर रहा है, इसलिए मिस्टर अभिषेक से बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल ग्रीन व्यू के सिर्फ एक ही होंगे और वो है मिस्टर अभिषेक। बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की ओर। देयर इज डैश चिल्ड्रंस सेक्शन इन द लाइब्रेरी। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात किया रहे तो दिया गया है इंग्लिश इज डैश लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड। 16 दिया गया है इफ़ यू सी हिम गिव हिम डैश मैसेज। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी द मैसेज।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 17th दिया गया है शी ब्रॉट अ सारी डैश वॉज वेरी कॉस्टली। तो ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, द सारी वॉज वेरी कॉस्टली। बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की ओर। दिया गया है सच डैश थिंग्स हैज नेवर हैपेंड बिफोर। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट डैश अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए दिया गया है द, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए, अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है शुगर सेल्स एट 10 रुपीज डैश किलो। इसका ऑप्शन ए दिया गया है एंड ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अ किलो। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिया गया है नो डैश नोबल आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी द होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन 22nd की ओर। दिया गया है वी शुड ऑलवेज हेल्प डैश पुअर। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी द। यहाँ पर हमें सिर्फ एक आदमी के बारे में नहीं बात किया जा रहा है, यहाँ पे पूरे पुअर कम्युनिटी के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए हमेशा द यूज होगा। कि हमेशा हमको पूरे गरीबों की मदद करनी चाहिए। 23rd दिया गया है डैश गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नो आर्टिकल। क्योंकि गोल्ड एक प्रीशियस मेटल तो है, तो ये तो एक नॉर्मल केस है, इसलिए अगर ये स्पेसिफिक केस में दिया होता। 24th क्वेश्चन दिया गया है ही इज डैश बॉय हु स्टोल माई पेन। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, द। क्योंकि एक स्पेसिफिक बॉय के बारे में बात किया गया है जो कि पेन चुराता है, हु स्टोल माई पेन, उस लड़के की पेन चुराई। 25th क्वेश्चन दिया गया है इंडिया इज डैश ग्रेट कंट्री। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी दिया गया है द, ऑप्शन डी दिया गया है नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के सर्कल में इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।